हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कैपेसिटर। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में सवाल आना ही आना है। किस तरह का सवाल आता है, किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, किस तरह से सवाल इसमें पूछे जाएंगे, वो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा। और अगर आपने ध्यान से सारी बात समझी तो इस चैप्टर से नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये जो पहली क्लास है अभी आज की, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, फंडामेंटल क्लास है। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर की फीलिंग आ जाएगी। फिर अगली क्लास से हम कैपेसिटर की डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इसका नाम है कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये इस तरह की मैंने एक रैंडम बॉडी ऐसे ले ली। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ये एक मेटल की बॉडी हो सकती है, हॉलो या फिर सॉलिड हो सकता है, आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, या फिर कोई भी रैंडम आसपास की जो बॉडी है, चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, कोई भी बॉडी। अब इस बॉडी को अगर मैंने चार्ज दिया है ना, इस बॉडी को चार्ज दिया तो चार्ज इस बॉडी पर स्टोर हो जाएगा। मैंने इस चार्ज को ऊपर दिखाया है, अंदर भी जा सकता है चार्ज। यानी इसका मतलब ये है कि ये बॉडी चार्ज को स्टोर कर रही है। अगर हमने इस बॉडी को चार्ज दिया तो ये बॉडी चार्ज को स्टोर कर रही है। ठीक, तो ऐसी बॉडी जो चार्ज को स्टोर कर सके, ऐसी बॉडी को कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ बॉडी विच कैन स्टोर चार्ज, या कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जो चार्ज को स्टोर करता है। तो ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो चार्जेस यहां पर आपको बॉडी में दिख रहे हैं, चार्जेस के बीच में एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखिए, चार्जेस जो यहां पर स्टोर हुए हैं, ठीक है, चार्जेस के बीच में कुछ एनर्जी स्टोर होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर किसी बॉडी को हमने चार्ज दिया, वो बॉडी चार्ज स्टोर करेगी और उस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर का मतलब ही ये होता है कि ऐसी बॉडी जो चार्ज को स्टोर कर सके और अपने अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सके। तो व्हाट इज कैपेसिटर? इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which stores charge and electric potential energy, which stores charge and electric potential energy। तो अब देखिए, आसपास की तुम्हारे कोई भी बॉडी होगी ना, जैसे चेयर है, फैन है, या टेबल है, या तुम्हारे ये देखिए चॉक होल्डर, ये या फिर ये बोर्ड, किसी भी बॉडी को अगर हम कुछ चार्ज देंगे तो चार्ज तो वो स्टोर करेगी। लेकिन क्या हम हर बॉडी को कैपेसिटर बोल देंगे? हर बॉडी के पास चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी तो होती ही है। हर बॉडी अपने आप में चार्ज कुछ ना कुछ स्टोर करेगी, कम या ज्यादा। तो क्या हम हर बॉडी को कैपेसिटर बोल देंगे? नहीं, हर बॉडी कैपेसिटर नहीं होती। चाहे कोई बॉडी अगर चार्ज स्टोर कर पा रही है थोड़ा बहुत, तो उसको हम कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कि एक बंदा है, उसको दौड़ना आता है, तो क्या वो एथलीट हो गया? क्या वो रेसर हो गया? क्या वो रनर हो गया? नहीं। जैसे मार्केट में अगर रोड पे बाइक चल रही है, बाइक तो रेस लगा सकती है कोई सी भी, लेकिन हर बाइक क्या रेसर बाइक होती है? वैसे क्या हर कार रेसर कार होती है? नहीं। कार तो दौड़ लगा सकती है, कार रेस कर सकती है, लेकिन हर कार रेसर कार नहीं होती। वैसे ही कोई भी बॉडी अगर चार्ज स्टोर कर रही है, या हर बॉडी तो चार्ज स्टोर करती ही करती है, कुछ ना कुछ स्टोर करेगी चार्ज, तो हर बॉडी को हम कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। ऐसी बॉडी जो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए, जो अधिकतर चार्ज स्टोर कर पाए, एक ढेर सारा चार्ज स्टोर कर पाए, ढेर सारी एनर्जी स्टोर कर पाए, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटर। अब ऐसी एग्जैक्टली कैसी बॉडी होती है, कौन सी होती है, कैसा एग्जैक्ट कैपेसिटर होता है, वो हम आने वाले अभी टॉपिक में देखेंगे। वैसे अगर आपने थोड़ा सा आसपास ध्यान दिया हो, फैन में या मोटर में इस तरह की डिवाइस लगी होती है। देखिए ऐसी कुछ, ये व्हाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है ऐसा। फैन में अगर आपने देखा हो, ये व्हाइट कलर का एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होता है, इस तरह का फैन में लगा होता है, मोटर में लगा होता है, यही मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, अब इसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली, वो हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक, क्या यहां तक क्लियर है बात? तो ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब क्या हो गया कि एनी बॉडी और सिस्टम विच कैन स्टोर चार्ज एंड विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ गुड अमाउंट। ऐसी बॉडी जो चार्ज स्टोर कर सके और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करे ढेर सारा। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, ढेर सारा। अच्छा, अब देखिए, ये जो कैपेसिटर है जो चार्ज स्टोर कर रहा है या एनर्जी स्टोर कर रही है, ठीक है, इस सिस्टम या बॉडी की जरूरत ही क्यों है हमें? इसकी जरूरत क्यों? ये क्या काम करती है ये बॉडी? देखिए कोई भी कैपेसिटर होगा ना, वो अपने अंदर चार्ज या एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन वो चार्ज और एनर्जी स्टोर करके करेगा क्या? इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये कैपेसिटर चार्ज और एनर्जी को स्टोर करके इंस्टेंटेनियसली डिलीवर कर देता है।
जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज दिया, ये इसने चार्ज इकट्ठा कर लिया और स्टोर कर लिया। अब जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी ना, उस चार्ज या एनर्जी को ये इकट्ठा एक बार में दे देगा। यानी इसने धीमे धीमे चार्ज को इकट्ठा किया अपने अंदर, और जहां पर रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट, तुरंत सारी एनर्जी को, चार्ज को पोर कर दिया, इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने में वो धीमे धीमे इकट्ठा कर सकता है, ठीक है। ये कैपेसिटर चार्ज को, एनर्जी को धीमे धीमे इकट्ठा करेगा, और जब रिक्वायरमेंट होगी, जहां रिक्वायरमेंट होगी, सारी एनर्जी और चार्ज को एक साथ पोर कर देगा, एक साथ डिलीवर कर देगा, एक साथ फेंक देगा, सारी एनर्जी को एक साथ चार्ज को फेंक देगा जहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो ये काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर डिलीवर्स, इट डिलीवर्स चार्ज एंड एनर्जी इंस्टेंटेनियसली। एक छोटे से ही समय में, थोड़े से ही समय में सारा स्टोर्ड चार्ज, सारी स्टोर्ड एनर्जी ये डिलीवर कर देता है। अब बात ये आती है कि ये थोड़े से ही समय में ढेर सारा चार्ज या ढेर सारी एनर्जी को डिलीवर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको समझने के लिए देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि, जैसे मान लो कि ये एक वैन है या कार है, बिगड़ी हुई है, और इसको कुछ लोग मिलकर धक्का दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपने इसको ऑब्जर्व किया या फील किया होगा, तो ये जब ये वैन रुकी हुई होती है ना, और इसको जस्ट चलाना होता है, तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। आपने अगर देखा होगा कि कुछ लोग अगर मिलकर धक्का दे रहे हैं, तो वो चिल्लाते ना जोर लगा के, हाई सा। तो वो चिल्लाते इसलिए कि ताकि शुरू में ढेर सारा फोर्स लगा सके अचानक से। एक बार ढेर सारा फोर्स लगा के अगर ये वैन या कार चल जाती है, उसको मोमेंटम मिल जाता है, तो फिर वो चलती जाती है और फिर उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कोई कार या वैन अगर रुकी हुई है, तो स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद वो कार या वैन फिर कम फोर्स से भी चलती जाती है। यही कहानी होती है हमारे घर में लगे हुए फैन या मोटर के साथ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मोटर है, ये मोटर है ना। अब देखो, ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन की वजह से, है ना, मैंने फ्रिक्शन वर्ड नहीं लिया था, तो फ्रिक्शन की वजह से स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। वही चीज यहां पर भी है। जो मोटर है ना, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको स्टार्ट होने में, चलने में, शुरुआत करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अगर मैं करंट के हिसाब से बात करूं, तो इस मोटर को चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए 25 से 50 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी। 25 से 50 एम्पियर, है ना। 25 एम्पियर से 50 एम्पियर के बीच में इतनी करंट की जरूरत पड़ेगी स्टार्ट होने में। एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ये 10 एम्पियर से भी चल जाएगा, 8 एम्पियर से भी चलता रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो हमारे घरों में जो करंट की सप्लाई होती है, वो 5 से 15 एम्पियर की होती है। इतनी सप्लाई है। तो अगर सप्लाई आ रही है 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, तो ये मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, चल ही नहीं पाएगा, स्पीड ही नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि स्पीड पकड़ने के लिए, प्रॉपर रनिंग के लिए, इसको कम से कम 25 एम्पियर करंट चाहिए, 26 एम्पियर करंट चाहिए, 30 एम्पियर करंट चाहिए। इतनी करंट चाहिए तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो अब क्या हो, कैसे काम बने? इतनी हाई करंट तो सप्लाई हो नहीं रही है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस मोटर के साथ या फैन के मोटर के साथ, फैन में तो मोटर ही लगा होता है, ये कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है ऐसे, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये जो भी कम करंट बाहर से आ रही है, उस करंट से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ये कम करंट से कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। धीमे धीमे ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है, धीमे धीमे अपने अंदर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक, तब ये सारा चार्ज और सारी एनर्जी इकट्ठा एक बार में इस मोटर को सप्लाई कर देता है। यानी ढेर सारा चार्ज और ढेर सारी एनर्जी इसने मोटर को सप्लाई कर दी। जब ये ढेर सारा चार्ज, ढेर सारी एनर्जी बहुत कम समय में सप्लाई की, यानी ढेर सारा चार्ज बहुत कम समय में यहां चला गया,
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, यानी ज़्यादा चार्ज कम समय में फ्लो हो रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा है, चार्ज बहुत तेज़ी से जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब करंट बहुत ज़्यादा बनेगी। तो कैपेसिटर ने कम करंट से अपने अंदर चार्ज स्टोर किया और उस चार्ज को बहुत तेज़ी से मोटर को दे दिया, जिसकी वजह से हाई करंट बनी और वो हाई करंट इस रेंज में आती है, जिसकी वजह से मोटर ये चल पड़ता है। सेम यही कहानी होती है फ्लैश कैमरा में भी। फ्लैश कैमरा डीएसएलआर में अगर आपने देखा हो, जो फ्लैश लाइट निकलती है, वाइट लाइट निकलती है, वो बहुत तेज लाइट होती है ना। और आपको मैं बता दूं, जो डीएसएलआर में जो सेल यूज होता है ना, वो कम वोल्टेज का होता है। वो कम वोल्टेज का सेल या कम वोल्टेज की बैटरी इतना तेज लाइट बना नहीं सकती है। उतनी तेज लाइट बनाने के लिए फ्लैश कैमरा में, है ना, डीएसएलआर में इतनी तेज लाइट बनाने के लिए हाई वोल्ट बैटरी की जरूरत पड़ती है, ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसमें भी वही कहानी है। अब वो ज्यादा लाइट जो बन रही है, वो तो इसके अंदर जो बैटरी है, डीएसएलआर के अंदर बैटरी है, वो बैटरी तो कम वोल्ट की है, कम करंट सप्लाई करेगी, कम एनर्जी सप्लाई करेगी, तो उस बैटरी से इतनी तेज लाइट निकलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर से वही कहानी होती है, इस फ्लैश कैमरा में एक छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, जो कि इस छोटी बैटरी से कम करंट से चार्ज गैदर कर लेता है, चार्ज इकट्ठा कर लेता है, चार्ज स्टोर कर लेता है। ठीक है, जब चार्ज इकट्ठा हो जाता है इसके अंदर, वो पूरा का पूरा चार्ज या पूरी की पूरी एनर्जी एक साथ इस फ्लैश कैमरा को डिलीवर कर देता है। ठीक है, कम समय में। तो जब ढेर सारा चार्ज इसने फ्लैश कैमरा को एक साथ इकट्ठा डिलीवर कर दिया, तो ढेर सारा चार्ज कम समय में गया, तो हाई करंट बनी। उस हाई करंट से हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, तेज लाइट प्रोड्यूस होती है, जो कि हम फ्लैश के फॉर्म में देखते हैं। तो ये काम हो गया। नटशेल में मैं बोलूं तो कैपेसिटर का क्या काम है, अपने अंदर चार्ज को धीमे धीमे इकट्ठा करना, स्टोर करना, और जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर भी जरूरत होती है, वहां पर एक साथ सारे चार्ज, सारे एनर्जी को फेंक देना। ठीक है, तो ये काम है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज स्टोरिंग बॉडी, ऐसी बॉडी जो चार्ज स्टोर करे, एनर्जी स्टोर कर सके। ठीक है, लेकिन हर एक बॉडी तो कैपेसिटर नहीं होती है ना। तो एग्जैक्टली कैपेसिटर होता कैसा है, किस बॉडी को हम कैपेसिटर बोलेंगे, वो दिखने में कैसी होती है। जैसे मैंने ये बोला कि ये कैपेसिटर है, तो ये बोला कि ये कैपेसिटर, इसके अंदर क्या होता है ना, कैसी अंदर है क्या, और क्या चीज है जो चार्ज स्टोर कर रही है, किस तरह की बॉडी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। आइए वो हम देखते हैं। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है कि नहीं, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर इसका स्नैपशॉट लेना है तो स्नैपशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो कि ये कैपेसिटर एग्जैक्टली होता कैसा है। तो स्ट्रक्चर वाइज हम देखने वाले हैं कि ये कैपेसिटर है क्या, फिर मैं यहीं पर आपको कैपेसिटर की डेफिनेशन बता दूंगा। ठीक है, देखो कैपेसिटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है किसी भी शेप का, ये भी कंडक्टर है किसी भी शेप का। कंडक्टर का मतलब कि मेटल का होगा, ये किसी भी शेप का है ये। अब अगर मैंने एक कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरे कंडक्टर को उतना ही नेगेटिव चार्ज दे दिया, और ये दोनों कंडक्टर पास पास हैं, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो ये जो पेयर ऑफ कंडक्टर है, एक कंडक्टर है दूसरा कंडक्टर है, ये पेयर ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जिसके बीच में डिस्टेंस कम है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स, और इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, मैं इसी चीज को लिख देता हूं। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स having equal and opposite charges with a small separation between them. अच्छा, इसका जो पूरा नोट्स है ना, ठीक है, तो मैं सारा नोट्स आपको दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, आप स्नैपशॉट लीजिए, पर प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा पूरा। ठीक है, मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और उसमें सारे नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा। ठीक है,
तो वो मैं देखता हूं, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, दोनों के बीच में सेपरेशन काफी कम, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरा पे नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, इस सिस्टम को हम बोलेंगे कैपेसिटर। ये होता है कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है, ये चार्ज को स्टोर तो करा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर करा है इसने, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज स्टोर करा है। अगर मैं बोलूं कि एक कैपेसिटर में नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज एक कैपेसिटर पे होता है 0, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज हो गया 0। तो इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, इंडिविजुअली एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टोर किया है इसने, इंडिविजुअली दूसरे वाले कंडक्टर ने नेगेटिव चार्ज स्टोर किया है, तो यहां पर चार्ज स्टोर हुआ है, यहां पर चार्ज स्टोर हुआ है, चार्ज स्टोर है। नेट चार्ज अगर हम बात करें वो होता है 0, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, चार्ज तो यहां पर स्टोर है, यही चार्ज जो यहां पर स्टोर है इसका काम आता है, यही चार्ज जो यहां पर स्टोर है इसका काम आता है, यही चार्ज निकल के जाता है कहीं पर जहां पर जरूरत होती है, और ये चार्ज निकल के जाएगा जहां पर जरूरत होगी। तो कैपेसिटर का मतलब इट्स अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम। अब यहां पर कुछ नॉमेनक्लेचर है, यानी कि जब ये कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि पहली बात इसका सिंबल देख लीजिए, कैपेसिटर को जो सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये दिस इज अ सिंबल फॉर कैपेसिटर। दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे और इस तरह से एक लाइन राइट एक लाइन लेफ्ट इस तरह से निकालेंगे, तो इट्स अ सिंबल फॉर कैपेसिटर। जैसे कि ये रजिस्टर होता है ना, है ना, ये रजिस्टर होता है, दिस इज द सिंबल फॉर रजिस्टर, इतना पढ़ा होगा आपने, ठीक। वैसा ही ये कैपेसिटर का सिंबल है। जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा होता है वैसे ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा होता है। आगे सर्किट हम बनाएंगे, ये सब चीजें बनाएंगे, वो सब याद हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा अब देखो ये जो Q लिखा है ना, Q इज कॉल्ड एज चार्ज ऑफ कैपेसिटर, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज है इसी को बोलेंगे चार्ज ऑफ कैपेसिटर। दूसरी चीज कि एक सिंबल होता है कैपिटल V, ठीक, कैपिटल V का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, ठीक, इसका मतलब मैं बता रहा हूं आपको, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ये पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर देखिए क्या है, जैसे मान लो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर पे, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसके पास है पॉजिटिव पोटेंशियल। इस कंडक्टर के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज potential of the capacitor. So it is potential difference. It is potential difference. ये V प्लस V माइनस, दोनों कंडक्टर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कैपेसिटर में कंडक्टर्स है ना, इन्हीं कंडक्टर्स को इंडिविजुअली हम बोलते हैं प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे हम? प्लेट ऑफ कैपेसिटर, यानी कि ये कैपेसिटर की प्लेट है, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, कुछ भी हो, उसको हम प्लेट ही बोलेंगे। इट इज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इट इज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो ईच कंडक्टर, यहां पर एक चीज और, ये सब नॉमेनक्लेचर है, ये याद रखना है आपको। ईच कंडक्टर इज कॉल्ड एज प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पहले बताओ यार, इतनी बात क्लियर है कि नहीं आपको? क्या इतनी बात समझ में आई कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, या फिर पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, यानी कि या फिर कैपेसिटर की प्लेट का मतलब क्या होता है, या फिर कैपेसिटर की ये डेफिनेशन है क्या, ये आपको समझ में आई? बताइए, राइट। तो अब ये तो फंडामेंटल ही चल रहा है अभी, अब थोड़ा सा हमें आगे देखना है। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इतना स्नैपशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि इस कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया, कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब ये है कि एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना, दूसरे को नेगेटिव चार्ज देना। अच्छा आप बताओ, अगर आपने चार्ज ये ज्यादा दिया तो ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, अगर ये चार्ज ज्यादा दिया तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर को आपने ज्यादा चार्ज दिया है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, या फिर पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। जितना ज्यादा चार्ज
उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, हम लिखते हैं इसको V। तो चार्ज ज्यादा तो ये ज्यादा। अच्छा, इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर एक ज्यादा है तो दूसरा ही ज्यादा ही होगा, या एक कम है दूसरा भी कम होगा। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं और इसकी जगह पर इज इक्वल टू साइन लगाएं, तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू साइन लगाते हैं तो साथ में हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल C। तो इसकी जगह पर ये और ये लिख दिया तो Q बराबर CV हो गया। अब यहां पर देखो C जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। ये C है क्या? देखो C है क्या? C का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। It is capacitance of capacitor. It is called as capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor का मतलब क्या है? Capacitance का मतलब हो गया कि एक ऐसी क्वांटिटी जो आपको यह बताएगी कि वो कैपेसिटर कैसा है। अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग एबिलिटी, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा है, वो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस आपको ये बताएगा, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये बताएगा कि वो कैपेसिटर कितना अच्छा है। कैपेसिटेंस ज्यादा, इसका मतलब वो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस कम, तो वो कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। ठीक, तो कैपेसिटी का मतलब हो गया कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम और लिख सकते हैं ऐसे, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर की अपनी ये प्रॉपर्टी है, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी। अब मैं क्लियरली थोड़ा सा और बताऊं, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो तभी फिक्स हो जाती है जब कैपेसिटर बनता है, मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जब बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी कैपेसिटर की जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये कैपेसिटर इस बात पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटर को कैसे बनाया गया है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, राइट। इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर किस तरह से कैपेसिटर को बनाया गया है। अगर है ना, तो ठीक, थोड़ा सा और डिटेल में हम आगे जाएंगे, अभी वी आर नॉट इन द पोजीशन टू डिस्कस। फिलहाल इतना समझिए, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अच्छा, कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ गुड कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटेंस कम है, इसका हम बोलेंगे बैड कैपेसिटर। चलिए, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा, यानी वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम, यानी कि वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं स्टोर कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस है ना, इट डिपेंड्स ऑन, मैंने वैसे ही बोला आपको, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कैपेसिटर, साइज ऑफ कैपेसिटर, ज्योमेट्रिकल स्पेसिंग, ये सब मतलब मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड मीडियम, ये सब आगे देखो डिटेल में आएगा, परेशान होने वाली बात नहीं। देखिए, ये जो कैपेसिटर है ना, ये कितना अच्छा है कौन बताएगा? इसका कैपेसिटेंस बताएगा। कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनका शेप क्या है। ये सॉलिड कंडक्टर है या फिर थिन प्लेट है ना, या हॉलो स्फीयर है, ये क्या शेप है इसका, और इसकी साइज। अच्छा, ये स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है या सर्कुलर प्लेट है, ये क्या शेप है इसका, इसका कंडक्टर का शेप क्या है। दूसरा, इसकी साइज क्या है, ये बड़ी प्लेट है या छोटी प्लेट है। दूसरी बात कि ये जो कंडक्टर्स हैं इनके बीच में गैप कितना है। हर कैपेसिटर के जो प्लेट्स होती है ना, उनके बीच में गैप कम ही होना चाहिए। अब उस कम गैप में भी ये भी होता है कितना कम गैप है। तो अगर ज्यादा कम गैप है ना, कम गैप अगर बहुत कम है तो कैपेसिटर अच्छा होगा। हालांकि इस पर ध्यान मत दीजिए, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम, इस बात पे भी इसका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। और दूसरी बात कि दोनों प्लेट्स के बीच में कौन सा मीडियम है, या दोनों प्लेट के बीच में एयर है, क्या दोनों प्लेट के बीच में
वैक्यूम है, या फिर कोई ऑयल है, या फिर कोई पॉलीमर है, या फिर कोई आगे देखेंगे माइका की शीट भी इंसर्ट की जाती है। माइका जानते होंगे, माइका की शीट भी इंसर्ट कर दी जाती है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, इसका मतलब ये कैपेसिटर को कैसे बनाया गया है, क्या शेप है, क्या साइज है, सेपरेशन कितनी है, कौन सा मीडियम है बीच में, इसको कैसे बनाया गया है, इसी बात पे डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसीलिए तो बोला गया था कि कैपेसिटेंस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कैसे बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है, इसी बात पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ज्यादा तो अच्छा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कम तो वो अच्छा कैपेसिटर नहीं है। अब आगे बात देखिए, ये जो C बराबर Q बाई V है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। कैपेसिटेंस बराबर ऐसे याद रखेंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज गिवन अपॉन राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज गिवन अपॉन राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, जैसे मार्केट से आप कोई कैपेसिटर परचेस करके लाए, ठीक, ये कैपेसिटर है जो मार्केट से आप परचेस करके लाए ऐसे। अब ये कैपेसिटर जो मार्केट से परचेस करके लाए हैं, अभी इसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो C बराबर Q बाई V। तो अगर कैपेसिटर को आप यूज भी नहीं कर रहे हैं, कोई चार्ज भी उसके अंदर नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू जीरो, तो क्या कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा। मैंने बोला कैपेसिटेंस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी। कैपेसिटर को कैसे बनाया गया है इस बात पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। अगर कैपेसिटर को आप यूज नहीं कर रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू, उसमें चार्ज जीरो होगा, चार्ज की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कैपेसिटेंस जीरो आएगा, पर वो गलत है। कैपेसिटर को चाहे आप यूज कर रहे हो ना यूज नहीं कर रहे हो, दोनों ही अवस्था में कैपेसिटेंस उसका सेम रहेगा। चाहे आप यूज करें चाहे आप ना यूज करें, उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। जब आप मार्केट से कैपेसिटर परचेस करेंगे उसमें लिखा भी होता है कि इसका इतना कैपेसिटेंस है ना। अगर आप इनफैक्ट अगर आप मार्केट से कैपेसिटर परचेस करने जाएंगे ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हमें इतने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर दे दो, है ना, उस पर लिखा होगा। तो कैपेसिटर को यूज करो ना यूज करो, उसका कैपेसिटेंस होता ही होता है, ठीक। बट इस फॉर्मूले से तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा सा बारीकी आपको देखनी है। देखिए, C सिर्फ Q पर नहीं डिपेंड कर रहा है, Q की वैल्यू रखी है आपने, कैपेसिटेंस आ गया। C इज डिपेंडिंग अपॉन Q अपॉन V। जब भी आपको किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको C बराबर Q अपॉन V ये फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ेगा पूरा पूरा। यानी Q क्या है कि जैसे ही आप कैपेसिटर को परचेस करके लाए, क्या करना है आपको, मान लीजिए कि आपने उस कैपेसिटर को Q चार्ज दिया और उस कैपेसिटर का पोटेंशियल हो गया V। तो Q इज द चार्ज गिवन एंड V इज द राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जब, अच्छा बताओ, चलिए ये बताइए, कैपेसिटर जब आप नया खरीद के लाए तो उसके अंदर चार्ज कितना था, जीरो। उसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, जीरो। जब आपने चार्ज दिया तो चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ ना कुछ आ गया, कितना आ गया, V। तो Q इज चार्ज गिवन एंड राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो चार्ज गिवन अपॉन राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपेसिटेंस। अब अगली बात देखिए, देखो, अगर मैंने किसी कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया, देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, अगर किसी कैपेसिटर को मैंने थोड़ा सा चार्ज दिया, लेस या कुछ भी चार्ज दिया मान लो, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया, ये हाई हो गया, तो Q जो है वो है, लेकिन डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस कम होगा। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी कैपेसिटर को मैंने Q चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, Q चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसा कैपेसिटर अच्छा कैपेसिटर नहीं होता है, इसका कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि C बराबर Q बाई V। Q जो है वो है, जो आपने दिया वो है, बट V बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है तो ये नंबर कम होगा, तो चार्ज देने पर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम होगा, ऐसा। अच्छा, इसी का उल्टा देखते हैं, अगर किसी कैपेसिटर को हमने चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत नहीं बढ़ा, चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत नहीं बढ़ा, यानी V की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आई। V की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा नहीं आई, इसका मतलब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे किसी कैपेसिटर को आपने चार्ज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, यानी बदलाव बहुत ज्यादा आ गया। अगर बदलाव बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब है कि अब और चार्ज नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कम है।
अगर आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज दिया और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आया, यानी कि बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं आया, इसका मतलब अब और चार्ज, अभी और चार्ज दिया जा सकता है, इसका मतलब कैपेसिटर अच्छा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक बंदा है, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ मान लीजिए चार्ज है, ठीक है। अब उसको थप्पड़ मारने पे वो मतलब तुरंत ही उदास हो गया और रोने लगा, यानी कि अगर एक थप्पड़ मारने पे वो उदास हो गया और रोने लगा, इसका मतलब और थप्पड़ तो नहीं मार सकते, उसके अंदर थप्पड़ खाने की कैपेसिटी नहीं है। यानी कि चार्ज देने पे या थप्पड़ मारने पे उसके अंदर बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, इसका मतलब अब और थप्पड़ नहीं मार सकते, अब और चार्ज नहीं दे सकते, उसकी कैपेसिटी कम है, कैपेसिटेंस कम है। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा बंदा है, उसको मैंने बैक टू बैक 10 थप्पड़ मार दिया, 10 थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी मेरे सामने वो खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब 10 थप्पड़ खाने के बाद भी उसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, और थप्पड़ वो खा सकता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है। ऐसे ही चार्ज देने पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया और चार्ज नहीं दे सकते, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम, कैपेसिटेंस कम। चार्ज देने पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया, बदलाव नहीं आया और चार्ज दिया जा सकता है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है। बताओ इतने में कोई दिक्कत हो आपको? ये बिल्कुल बेसिक मैंने अभी कैपेसिटर का डिस्कस किया है, कैपेसिटेंस डिस्कस किया है, ठीक है। अब अगर इतना ही अगर आपको समझ में आया होगा ना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगली क्लास तभी आपको समझ में आएगी, यही फंडामेंटल है जो पूरे चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा। देखिए देखो इसका स्नैपशॉट ले लो पहले, ठीक है। तो ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, अभी इसके आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना। अच्छा एक बात मैं लास्ट में बता दूं आपको, देखिए कैपेसिटर तो 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो मैं लिखवाऊंगा आगे है ना अगली क्लास में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है और स्फेरिकल कैपेसिटर होता है ना, जो कि सिलेबस में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पढ़ना है। तो अगली क्लास से हम प्रॉपरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे और पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन इस क्लास के बगैर अगली क्लास का कोई मतलब ही नहीं। यही बेस है, यही फंडामेंटल है, ठीक है। बताइए इतने में कोई सवाल हो तो बताइए, ठीक है। तो इतना रिवाइज करो, रिवाइज करके आना, फिर अगली क्लास में मजा आएगा बहुत, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।